Hello students, welcome to all of you on the educational YouTube channel of विश्व भारती शिक्षा सदन। माई सेल्फ रणविजय ठाकुर आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 6 वॉल्यूम 1 हनीसकल का थर्ड चैप्टर टारोस रिवॉर्ड को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए यंग वुड कटर नेम टारो लिव्ड विथ हिज मदर एंड फादर ऑन अ लोनली हिल साइड। एक जवान लकड़हारा जिसका नाम टारो था, वो अपने माता पिता के साथ एक सुनसान पहाड़ी के पास रहता था। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप वुड इन द फॉरेस्ट। सारा दिन वह जंगल में लकड़ियाँ काटता रहता था। दो ही वर्क वेरी हार्ड ही अर्न वेरी लिटिल मनी। चूँकि वह बहुत कठिन मेहनत करता था, परंतु उसकी कमाई बहुत ही कम थी। दिस मेड हिम सैड फॉर ही वॉज ए थाउटफुल सन एंड वांटेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड। इस बात से वह काफ़ी उदास हो गया, क्योंकि वह एक बहुत ही विचारशील बेटा था और वह चाहता था कि उसके बूढ़े माता पिता को हर वो चीज़ मिले जिसकी उन्हें ज़रूरत है। वन इवनिंग व्हेन टारो एंड हिज पेरेंट्स वे आर सिटिंग इन ए कॉर्नर ऑफ दियर हट, ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो। एक शाम जब तारो अपने माता पिता के साथ अपनी झोपड़ी के कोने में बैठा हुआ था, तो बहुत ही तेज हवा चलना शुरू हो गई। इट विसिल थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हट एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड। यह झोपड़ी के दरारों से होकर झोपड़ी के अंदर प्रवेश कर गई और हर किसी को बहुत अधिक ठंड महसूस हुई। सडनली तारो's फादर सेड, आई विश आई हैड ए कप ऑफ शेक, इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड। अचानक तारो के पिता ने कहा कि मेरी इच्छा है कि मैं एक कप शेक पीऊँ, जो कि मुझे गर्म रखेगी और मेरे बूढ़े हृदय के लिए अच्छा होगी। यहाँ पर स्टूडेंट शेक का मतलब ये होगा, ये बहुत ही पॉपुलर जापानीज ड्रिंक है जो जापान के लोग पीते हैं ठंड के दिनों में, शरीर को गर्म रखने के लिए। दिस मेड टारो सैडर देन एवर फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड सैक वाज वेरी एक्सपेंसिव। इस बात को सुनकर टारो पहले की तुलना में ज़्यादा उदास हो गया, क्योंकि दिल को गर्म रखने वाली जो पेय पदार्थ थी जिसका नाम सैक था, वो बहुत महंगी थी। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, मैं कैसे और अधिक पैसे कमाऊँ? ही आस्क्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा। हाउ डू आई गेट ए लिटिल सैक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, मैं अपने गरीब बेसहारा पिता के लिए थोड़ा सा सैक कैसे प्राप्त करूँ? ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर, उसने पहले की तुलना में ज़्यादा अधिक कड़ी मेहनत करने का फैसला किया। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो जंप आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट। अगले सुबह तारो हर दिन की तुलना में जल्दी ही बिस्तर से उठ गया और जंगल की तरफ चल पड़ा। ही चॉप एंड कट एज द सन क्लाइम्ड एंड सून ही वॉज सो वार्म दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट। वह लकड़ियाँ काटता रहा और काटता रहा जैसे जैसे दिन चढ़ता रहा, और जल्दी ही उसे इतना अधिक गर्मी महसूस हुआ कि उसे अपना जैकेट उतारना पड़ा। हिज माउथ वॉज ड्राई एंड हिज फेस वॉज वेट विथ स्वेट। उसका मुंह सूख चुका था और उसका चेहरा पसीने से लथपथ हो गया। माई पुअर ओल्ड फादर, ही थाउट, वह सोचा, मेरे गरीब बूढ़े पिताजी। इफ़ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई, शायद हो सके तो जितना गर्मी मुझे महसूस हो रही है, मेरे पिता को भी इस ठंड के दिनों में उतनी गर्मी महसूस होती। एंड विथ दैट ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर, थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाई द सैक टू वार्म द ओल्ड मैन्स बोन्स। और इसी बात के बारे में सोच करके वह पहले की तुलना में अधिक तेज़ी से लकड़ियों को काटने लगा कि वह जो एक्स्ट्रा पैसे वह कमाता, जिस पैसे से वह अपने बूढ़े पिता के लिए सैक खरीद सके। देन सडनली टारो स्टॉप चॉपिंग, तभी अचानक टारो ने लकड़ी काटना रोक दिया। वाट वॉज दैट साउंड ही हर्ड, वह कौन सी आवाज़ है जो उसे सुनाई पड़ी? कुड इट पॉसिबली बी रसिंग वाटर, क्या यह शायद या क्या यह निश्चित रूप से बहते हुए पानी की आवाज़ है? टारो कुड नॉट रिमेंबर एवर सीइंग और हियरिंग अ रसिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। टारो को जंगल के इस भाग में या जंगल के इस मुहाने पर कभी उसने ना तो कभी बहते हुए पानी की आवाज़ सुनी थी और ना ही कभी देखी थी। ही वॉज थर्स्टी, वह प्यासा था। द एक्स ड्रॉप आउट ऑफ हिज हैंड्स एंड ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड,
उसके हाथ से कुल्हाड़ी खुद ब खुद गिर गई और वह उस आवाज की दिशा की तरफ दौड़ पड़ा। टारो सा अ ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड ए रॉक। टारो ने देखा कि एक बहुत ही सुंदर छोटा सा झरना एक पहाड़ के पीछे छिपा हुआ है। Kneeling at a place where the water flowed quietly, he cupped a little in his hands and put it to his lips. उस जगह पर जहाँ पानी बिल्कुल धीरे धीरे बह रहा था, घुटनों के बल बैठकर उस जगह पर जहाँ पर पानी बहुत ही धीरे बह रहा था, उस जगह पर घुटनों के बल बैठकर उसने अपनी हाथ की अंजुली में एक अंजुली पानी उठाया और अपने अपने ओठों से लगाया, यानी कि पिया। वाज इट वाटर? क्या वह पानी था? और वाज इट सेक? या वह कोई सेक था? ही टेस्टेड इट अगेन एंड ऑलवेज इट वाज द डिलीशियस सेक इंस्टीड ऑफ कोल्ड वाटर। उसने इस पानी को बार बार स्वाद लिया और हर बार वह स्वादिष्ट सेक ही था, बदले में कि वो ठंडा पानी नहीं था। टारो क्विकली फिल्ड द पिचर ही हैड विथ हिम एंड हरीड होम। टारो अपने साथ जो घड़ा लेकर गया था, उसने उसे तुरंत भर लिया और जल्दी अपने घर चला गया। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द सेक। वह बूढ़ा व्यक्ति यह सेक पीकर काफी खुश हो गया। आफ्टर ओनली वन swallow of the liquid, he stopped swearing and did a little dance in the middle of the floor. केवल एक घूंट उस सेक को पी लेने के बाद वह आदमी जो उसके बूढ़े पिता थे, उन्होंने कांपना बंद कर दिया और घर के फर्श के बीच में वे हल्का थिरकने लगे, नाचने लगे। दैट आफ्टरनून ए नेबर स्टॉप बाय फॉर ए विजिट। उस दोपहर एक पड़ोस की महिला उनके घर मिलने के लिए आई। तारो's फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर ए कप ऑफ द सेक। तारो के पिता ने विनम्रतापूर्वक उस महिला को एक कप सेक दिया। द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडीली एंड थैंक द ओल्ड मैन। वह महिला उसे काफ़ी लालचपूर्वक पी गई और बूढ़े आदमी का धन्यवाद दिया। देन टारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल। फिर तारो ने उसे उस जादुई झरने की कहानी बताई। थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक ही लेफ्ट इन ए हरी। उनका उस पवित्र या उस स्वादिष्ट पेय पदार्थ को पिलाने के लिए धन्यवाद करते हुए वह महिला उनके घर से जल्दी में निकल गई। बाई नाइट फॉल सी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज। रात होते तक उसने इस कहानी को पूरे गांव में फैला दिया, यानी कि सबको बता दिया। दैट इवनिंग देयर वॉज ए लॉन्ग प्रोसेसन ऑफ विजिटर्स टू द वुड कटर्स हाउस। उस शाम उस लकड़हारे के घर के आगे मिलने वाले लोगों का एक लंबा जुलूस लग गया। ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल एंड टुक ए सिप ऑफ द सेक। हर आदमी ने उस झरने की कहानी को सुना और एक एक घूंट वह पवित्र पानी यानी कि सेक पिया। इन लेस देन एन आवर द पिचर वॉज एम्प्टी। 1 घंटे से कम समय में ही वह घड़ा खाली हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग टारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर। अगले सुबह तारो रोज की सुबह की तुलना में जल्दी काम पर जाने के लिए तैयार हो गया। ही कैरिड विथ हिम द लार्जेस्ट पिचर ही आउंड फॉर ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल। उसने अपने पास रखे हुए सबसे बड़े घड़े को ले लिया और उसने मन ही में ये इरादा बना लिया कि वह सबसे पहले उस झरने के पास ही जाएगा। वेन ही रीच इट, जब वह वहाँ पर पहुँचा, ही फाउंड टू हिज ग्रेट सरप्राइज ऑल हिज नेबर्स देयर। उसे देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ कि उसके सारे पड़ोसी वहाँ पर मौजूद थे। दे वेर कैरिंग पिचर्स, जार्स, बकेट्स, एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक सेक। उन लोगों के हाथ में घड़े, जार, बाल्टियाँ, कोई भी वे चीज़ जिसमें उस जादुई सेक को रखा जा सके, वे अपने साथ लेकर वहाँ पर चले गए थे। देन वन विलेजर नेल्ड एंड हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक। तभी एक गांव के व्यक्ति ने घुटनों के बल बैठकर उस झरने के पानी को पीने के लिए अपना मुंह लगाया। ही ड्रैंक अगेन एंड देन साउटेड एंग्रीली, वाटर, नथिंग बट वाटर। वह उस पवित्र जल को बार बार पिया और तभी क्रोध में चिल्लाया कि पानी है, कुछ नहीं, बस केवल पानी ही है। अदर ऑल्सो ट्राइड बट देयर वॉज नो सेक, ओनली कोल्ड वाटर। दूसरे लोगों ने भी प्रयास किया परंतु वहां पर कोई सेक नहीं था, बस केवल ठंडा पानी ही था। वी हैव बीन ट्रिक्ड, साउटेड द विलेजर्स। गांव के लोग चिल्लाएं कि हमारे साथ चाल चली गई है, हमें धोखा दिया गया है।
वेयर इज तारो, तारो कहाँ है? लेट अस ड्राउन हिम इन दिस वाटरफॉल, चलो हम लोग इसी झरने में उसे डुबा दें। बट तारो हैड बीन वाइज इनफ टू स्लिप बिहाइंड ए रॉक वेन ही सा हाउ थिंग्स वेयर गोइंग, परंतु तारो उनसे अधिक बुद्धिमान था। जब उसने देखा कि किस प्रकार से घटना घट रही है तो वह एक पहाड़ के पीछे छुप गया। ही वॉज नाउ हियर टू बी फाउंड, अब वह वहाँ किसी को भी दिखाई नहीं पड़ा। मटरिंग दियर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाई वन, गुस्से में और निराशा में बुदबुदाते हुए गांव के लोग एक एक करके उस जगह से चले गए। तारो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, तारो जहां पर छुपा हुआ था उस छुपे हुए जगह से बाहर आया। वाज इट ट्रू, क्या यह सही था? ही वॉन्डर्ड, वह सोचने लगा। वाज अ सेक ए ड्रीम, क्या वह पवित्र जल जो उसने पिछले दिन पिया था वह केवल एक सपना था? वंस मोर ही काउट ए लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड एंड पुट इट टू हिज लिप्स, एक बार फिर उसने अपने हाथ में वह पानी लिया और उसे पिया। इट वॉज द सेम फाइन सेक, यह वही पवित्र सेक था जो उसने पहले पिया था। टू द थॉटफुल सन द मैजिक वाटरफॉल गेव द डिलीशियस सेक, उस विचारशील बेटे के लिए जो अपने माता पिता का इतना ख्याल रखता था, उस बेटे के लिए उस झरने ने केवल स्वादिष्ट सेक दिया। टू एवरीवन एल्स इट गेव ओनली कोल्ड वाटर, बाकी सभी लोगों के लिए उस झरने ने केवल ठंडा पानी ही दिया। द स्टोरी ऑफ टारो एंड इट्स मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्पायर ऑफ जापान, टारो और उस जादुई झरने की कहानी जापान के राजा के तक पहुंच गई। ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर and rewarded him with 20 pieces of gold for having been so kind and good. उस राजा ने उस जवान लकड़हारे को अपने पास बुलाया और इतना अच्छा और दयालु होने के चलते उसे 20 सोने के सिक्के देकर पुरस्कृत किया। Then he named the most beautiful fountain in the city after तारो, फिर उस राजा ने तारो के नाम पर ही उस शहर में उस झरने का नाम रख दिया। This said the emperor was to encourage all the children to honor and obey their parents. राजा ने कहा कि बाकी सभी बच्चे जो अपने माता पिता के आज्ञा का पालन करें और उनका सम्मान करें, उन्हें उनका उत्साह बढ़ाने के लिए ही उस झरने का नाम टारो के नाम पर रखा गया है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का क्लास। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइए, और अगर अभी तक आपने हमारे विद्यालय के इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।